सेशन का। आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद है। सूबाई वुज़रा की बड़ी तादाद इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद है। आप मनाज़िर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अपोजिशन की नशिस्तें इस वक्त खाली हैं, यानी अपोजिशन अभी तक इस इजलास में शिरकत के लिए नहीं पहुंची है। उनकी तरफ से बाइकआउट किया जाएगा या जो भी होगा लाएअमल वो आप तक पहुंचाएंगे। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलों का मामला। बुशरा बीबी की केस की समाअत जल्द मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर वक्फे के बाद दोबारा समाअत हुई है। दरख्वास्तों पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने की। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा और सरदार मसरूफ और बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल अदालत के रूबरू पेश हुए। उस्मान गुल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शिकायत कुनिंदा की तरफ से अभी तक अदालत कोई नहीं आया, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि मैं कल जेल विजिट पर हूँ, कल नहीं लेकिन ईद से पहले इस केस को सुन लूंगा। पीटीआई वकला ने कल जुम्मे को समाअत रखने की इस्तदा की है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि दरख्वास्तों पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने की है और ये कहा है कि ईद से पहले इस केस को सुन लेंगे। पीटीआई वकला ने कल समाअत रखने की इस्तदा की है। हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, केस में एहतियात से काम लेना है, जज के रिमार्क्स। और वक्फे के बाद दोबारा समाअत हुई। दरख्वास्तों पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने की। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा और सरदार मसरूफ और बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल अदालत के रूबरू पेश हुए। उस्मान गुल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शिकायत कुनिंदा की तरफ से अभी तक अदालत कोई नहीं आया, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि मैं कल जेल विजिट पर हूँ, कल नहीं लेकिन ईद से पहले इस केस को सुन लूंगा। पीटीआई वकला ने कल जुम्मे को समाअत रखने की इस्तदा की है। आपको बताएं इद्दत निकाह केस के हवाले से तो दरख्वास्तों पर समाअत एडिशनल सेशन जज ने की। पीटीआई वकला ने कल यानी जुमे को समाअत रखने की इस्तदा की, जिस पर जज के रिमार्क्स थे। हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, केस में एहतियात से काम लेना है। जज की जानिब से ये भी कहा गया कि मैं कल जेल विजिट पर हूँ, कल नहीं ईद से पहले समाअत सुन लूंगा। आपको बताएं बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलों का यह मामला है। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं सादकाबाद में अरबों रुपए का मुबैना शुगर स्कैंडल सामने आ गया। चीनी डीलर शेख राशिद ने ताजरों के अरबों रुपए जमा किए और फरार हो गया। मुख्तलिफ शहरों से चीनी के सैकड़ों ताजिर मुतासिर हुए। इंक्वायरी के लिए नैब ने इंतजामिया के साथ मिलकर वाकये की मुकम्मल इंक्वायरी की, जबकि मरकजी मुल्जिम शेख राशिद की जायदाद और गोदाम सील कर दिए गए। मुल्जिम के खिलाफ मजीद कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम, इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में जाए, दाग धब्बे घटाए, दे 3 गुना ब्राइट ग्लो। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम। न्यू पेल रेफ्रिजरेटर्स सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर से भी है मॉडर्न, एलिगेंट एंड कूल, और इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाए इसे मोर एफिशिएंट, स्पेशियस एंड इको फ्रेंडली। पेल रेफ्रिजरेटर वर्क्स एज गुड एज इट लुक्स। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप ग्लो के लिए। अल खिदमत ऑनलाइन कुर्बानी से फायदा उठाएं। अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क घर बैठे कुर्बानी अतिया करें। अम्मी, अली कहता है कि मैं पापा की तरह पायलट नहीं बन सकती। क्या लड़कियां पायलट नहीं बनती? ये देखो तुम्हारे बाल, ये ऐसे वैसे जैसे चाहे बन सकते हैं, क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी जो चाहो बन सकती हो, क्योंकि तुम भी मजबूत हो। एक माँ ही बनाती है बेटी को जड़ से मजबूत। जैसे लाइफ बॉय शैम्पू का नया एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बाल बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। नीले पीले सब बैंक्स ट्राई कर लिए, हर तरह के कार्ड यूज कर लिए, कुछ खास नहीं। आज तो सिर्फ बीओपी है, बैंकिंग के हर मसले का हल। वो कैसे? वो ऐसी, क्योंकि सिर्फ बीओपी खास बनाता है आपको सबसे खास। With special lounges and dedicated staff, free खास प्लाटिनियम डेबिट कार्ड, free CDR issuance और बैंकिंग की बेशुमार खास सहूलियात। बीओपी खास करंट अकाउंट तो वाकई कमाल का है। इसीलिए तो कहते हैं बीओपी रखे हर फर्ज का ख्याल।
सिर्फ क्रीम नहीं, पाकिस्तान की नंबर 1 सीरम क्रीम। इसका एडवांस्ड मल्टीविटामिन सीरम गहराई तक जाए, दाग धब्बे घटाए और रोजाना इस्तेमाल दे 3 गुना ग्लो। 1, 2, 3 गुना ग्लो। ग्लो एंड लवली। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स एसी का विंड ब्लास्ट फीचर, जो करे कमरे में फौरी ठंडक 30% स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो के साथ। और अब डॉलन्स दे रहा है अपने तमाम एसीज पर फ्री इंस्टॉलेशन और साथ ही साथ 4 साल की पीसीबी और 12 साल की कंप्रेसर वारंटी भी, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। स्किन केयर अब सोप में पहली बार विटामिन सी और ई के साथ। लक्स, जो आपके चेहरे से दाग धब्बे कम करने में मदद करे और दे आपको आपका बेदाग ग्लो। ये सिर्फ सोप नहीं, ये है जैसे स्किन केयर, हमारा बेस्ट सोप जो दे आपको आपका बेदाग ग्लो। वेलकम बैक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर इस्तात दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश हो गए। अदालत ने 26 जून को समात पर अडियाला जेल में कायम मकाम अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए और 9 मई केसेस में जमानत के मुचलके जमा करवाए गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उनकी अबूरी जमानतें मंजूर की थी। आइंदा समात 26 जून को होगी। अदालत ने हुक्म दिया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आइंदा समात पर अडियाला जेल अदालत में पेश हों। रावलपिंडी में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत अहम शख्सियात के खिलाफ 9 मई के मुकदमात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत पंजाब के केसेस ट्रांसफर करने के लिए दरख्वास्तों पर समात हुई है। अदालत ने हुकूमत की 11 ट्रांसफर दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी। फी केस 2 लाख रुपए का जुर्माने का हुक्म। बराह रास्त लिए चले आपको पंजाब असम्बली बजट इजलास इस वक्त जारी है। बेशुमार दरूद और सलाम आकाए मोहतरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतर और आपकी आल पर। अल्हम्दुलिल्लाह 26 फरवरी 2024 को कायदे मोहतरम स्टेट्समैन और पार्टी सदर जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और खादमे पंजाब खादमे पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में पंजाब की तरक्की के जिस सफर का फिर से आगाज किया था, इसका एक और बड़ा संग मील आज अबूर करने जा रहे हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को अल्लाह ताला ने पंजाब की पहली खातून वजीर आला होने का एक तारीखी एजाज बख्शा और 100 दिन के मुख्तसर तरीन अरसे में इन्होंने साबित कर दिखाया है कि अवाम की खिदमत कैसे की जाती है। घी, सब्जियां और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमत कम करके एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इमरजेंसी और अस्पतालों की OPD में अद्वियात की मुफ्त फराहमी दोबारा शुरू करके साबित कर दिया कि खादमे आला का दौर ही वापस नहीं आया, बल्कि शहबाज स्पीड अब डिजिटल पंजाब स्पीड बन चुकी है। सबको याद है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तारीखी जुमला कहा था कि मुझे नवाज शरीफ की कमजोरी समझने वाले जान लें कि मैं इंशाअल्लाह उनकी ताकत बनकर दिखाऊंगी। और फिर दुनिया ने देखा कि एक बहादुर बेटी अपने बेगुनाह और बहादुर वालिद की ताकत बन गई। और अब पिछले 100 दिनों के मुख्तसर तरीन अरसे में ये बहादुर बेटी वजीर आला पंजाब के तौर पर पंजाब की ताकत बन चुकी है। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं, लेकिन इस बार जमाने को बदलने वाली तारीख साज रहनुमा कौम की बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, जिन पर क़ियादत और जमात ही नहीं, आज के पंजाब के हर बुजुर्ग, हर माँ,
हर भाई, हर बेटी, हर बेटे को फख्र है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का दिल और सोच एक लम्हे के लिए भी पंजाब के अवाम की खिदमत और फर्ज के एहसास से गाफिल नहीं हुआ। मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इस बेमिसाल कायदाना और इंतजामी सलाहियतों को पंजाब के अवाम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पुख्ता अज़म, मुसलसल मेहनत, यकसुई और काबिलियत से ये साबित किया है कि हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वजीर आला मुंतखब होने के बाद इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर पर अमल दरामद का ऐलान किया था। अल्लाह ताला के फजलो करम से अवाम की खिदमत के ये वादे आज बजट दस्तावेज में मंसूबों की अमली शक्ल पेश कर रहे हैं। 18 मार्च 2024 को माली साल 2023-24 का बजट इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने मंजूर किया था। आज इस हुकूमत का पहला बाज़ाब्ता सालाना टैक्स फ्री बजट माली साल 2024-25 हाज़िर खिदमत है। अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क की तरक्की और बहाली के आसार हर गुजरते दिन के साथ मजीद वाज़े हो रहे हैं। मरकज में वजीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब और सूबा पंजाब में वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पॉलिसियों और खिदमत की रफ्तार की गवाही मुल्क के अंदर से ही नहीं, बैरून मुल्क के इदारे और समुंदर पार पाकिस्तानी 3.2 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवा कर दे रहे हैं। मौजूदा आदादो शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड की गई है, जो पिछले 30 महीनों की रिकॉर्ड कम तरीन सतह है। अलावाज़ी निज़ाम हुकूमत की मजमूई इस्लाह, शफाफियत, खसारे और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी, शरह सूद में 150 बेसिक पॉइंट्स की कमी, ज़राई इजनास की रिकॉर्ड पैदावार, स्टॉक एक्सचेंज की तारीखी बुलंदी, दोस्त और अजीम बरादर ममालिक से ताल्लुकात की बहाली के नतीजे में मजमूई तौर पर एक साजगार कारोबार दोस्त माहौल फिर से पैदा हुआ है। जनाब स्पीकर, इस बजट के जरिए हम आवाम के रिलीफ और कारोबार में तरक्की के सफर को मजीद तेज करेंगे। यही वजह है कि आइंदा माली साल का टैक्स फ्री तरक्याती बजट पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है, जिसका 100% कैश कवर मौजूद है। अलावाज़ी हुकूमती हुजम और अखराजात में खातिर ख्वाह कमी ला रहे और गरीब शहरी पर बोझ डाले बगैर सूबाई महसूलात में इजाफा भी कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने महंगाई के मसले पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी। खाने पीने की अशिया की फराहमी, मेयार और कीमतों की सख्त निगरानी का आगाज किया। जखीरा अंदोजी, मिलावट करने वाले और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किए, जिनका सिलसिला जारी सारी है और रहेगा। अवाम को सताने वालों का घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, ये टैक्स फ्री बजट मशावरत, मसावात, रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है। ये हुकूमत का नहीं, अवाम और सबका टैक्स फ्री बजट है।
جس میں سب کا خیال رکھا گیا ہے. کوئی حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں, حامی ہے یا مخالف, شہر ہے, شہر سے ہے یا دیہات سے, فیکٹری مالک ہے یا مزدور, کسان ہے یا دیہڑی دار, تنخواہ دار ہے یا تاجر, طالب علم ہے یا ہنرمند, گھریلو خواتین ہیں یا ملازمت پیشہ, ہماری محترم بہنیں, بیٹیاں, بچے ہیں یا مائیں, ڈاکٹر ہیں یا مریض یا پھر خصوصی افراد, غرض معاشرے کے ہر طبقے اور فرد کی ضروریات اور مفادات کو اس ٹیکس فری بجٹ میں توجہ دی گئی ہے. اس لیے جناب اسپیکر, میں آپ کی وساطت سے میرے اپوزیشن کے محترم بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہوگی کہ اس بجٹ کو تحمل, عوام کی خدمت کے احساس اور جمہوریت دوست فرد ہونے کے طور پر سماعت فرمائیے, کیونکہ یہ بجٹ ان تمام بڑے اقدامات کا احاطہ کرتا ہے جس سے صوبہ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا باب شروع ہوگا. میں یہاں مختصراً ان چیدہ منصوبہ جات سے اس ایوان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, 9 ارب 50 کروڑ کی لاگت سے چیف منسٹر روشن گھرانہ پروگرام کا اجرا, جس کے ذریعے صوبے کی سطح پر مہنگی بجلی اور بلوں سے پریشان عوام کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے. پہلے مرحلے میں 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو مکمل سولر سسٹم مفت فراہم کر رہے ہیں, جسے لگانے کے تمام اخراجات بھی حکومت پنجاب ادا کر رہی ہے. 10 ارب روپے کی لاگت سے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے ذریعے ہر غریب کو گھر فراہم کر رہے ہیں. ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کسان دوست پیکیج متعارف کروا رہے ہیں. پنجاب کسان کارڈ کے انقلابی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے, جس کے تحت 5 لاکھ کسانوں کو کل 75 ارب روپے مالیت کے قرضے بلا سود فراہم کر رہے ہیں. 9 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوبویل پروگرام شروع کیا جا رہا ہے, جس کے تحت پنجاب بھر میں 7,000 ٹیوبویلز کو سولر پر منتقل کیا جائے گا. 30 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر گرین ٹریکٹر پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے, جس کی مدد سے پنجاب بھر کے کسان بغیر کسی سود کے آسان اقساط پر اپنے ٹریکٹرز کے مالک بن سکیں گے. 1 ارب 25 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب بھر میں ماڈل ایگریکلچر مالز کا قیام. 2 ارب روپے کی لاگت سے لائف سٹاک کارڈ کا اجرا, جس کے تحت پنجاب کے دیہی علاقوں میں کسانوں کو ڈیری فارمنگ کے لیے آسان اقساط پر قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں. 8 ارب روپے کی لاگت سے ایکوا کلچر شrimp فارمنگ کا آغاز. 5 ارب روپے کی لاگت سے شہر میں ماڈل فش مارکیٹ کا قیام. 80 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر ڈسٹرکٹ ایس ڈی جیز پروگرام کا آغاز, جس کے ذریعے ضلعی سطح پر ترقیاتی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے. اور 296 ارب روپے کی لاگت سے 2380 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے 530 ارب کی 3870 اسکیمیں جو ڈیڈ ہو چکی تھی پنجاب کے عوام پہ خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
135 अरब रुपए की लागत से 482 स्कीमों के तहत खस्ता हाल और पुरानी सड़कों की मरम्मत व बहाली, 2 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, 2 अरब 97 करोड़ रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर्स स्किल्ड प्रोग्राम टेक्सटाइल की सनत को फ़रोग देने और ज़र मुबादला में इजाफे के लिए 3 अरब रुपए की लागत से पंजाब में पहले गारमेंट सिटी का क़याम, 7 अरब रुपए की लागत से खेलता पंजाब के बड़े मंसूबे का आगाज़, जिसके तहत तमाम सूबाई हलकों में मैदान और खेलों की बुनियाद फराहम की जाएंगी। अलावा पंजाब भर में खेलों की मौजूदा सहूलियात की बहाली और तामीर नौ के लिए 6 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा मंसूबा भी आइंदा माली साल में शुरू किया जा रहा है। डिजिटल पंजाब का वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ख्वाब तेज़ी से हकीकत में बदल रहा है। 3 माह की कलील मुद्दत में पाकिस्तान के पहले IT सिटी नवाज शरीफ IT सिटी की बुनियाद शहर लाहौर में रख दी गई है। इंटरनेट तक आसान रसाई डिजिटल पंजाब के मंसूबे का बुनियादी जुज़ है। हमारी हुकूमत ने अपने एक और वादे की तकमील करते हुए लाहौर के कई मकामात पर फ्री वाईफाई की सहूलत का आगाज़ कर दिया है, जिसे पंजाब के दीगर अजला तक फैलाया जा रहा है। तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी है कि 10 अरब रुपए की लागत से CM पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जा रही है, ताकि नौजवान IT की दुनिया में अपना मुकाम बनाएं। इनके हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप अच्छा लगता है। 67 करोड़ की लागत से लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज्म स्कूल का क़याम, बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए 1 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर स्कूल मील प्रोग्राम, 1 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर में मुलाजमत पेशा ख़वातीन के लिए डे केयर सेंटर का क़याम, 2 अरब रुपए की लागत से माजूर लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोग्राम का इजरा, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 1 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़, अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से मिनॉरिटी डेवलपमेंट फंड का क़याम, 56 अरब रुपए की लागत से नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर का क़याम, 8 अरब 84 करोड़ रुपए की लागत से सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का क़याम, 45 करोड़ रुपए की लागत से एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़, 1 अरब रुपए की लागत से क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे का आगाज़, जिसके तहत 200 एम्बुलेंसेस को क्लिनिक ऑन व्हील्स के तौर पर फाइल किया गया है, जो शहरी कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों को इनके घरों पे सेहत की मियारी खिदमात फराहम कर रही है। अलावा पंजाब में मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स के प्रोग्राम का आगाज़ भी कर दिया गया है, जिसका मकसद पंजाब में हेल्थ केयर कवरेज को मज़ीद बढ़ाना और फाल करना है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 10 अरब रुपए की लागत से स्मॉगलेस एंड क्लाइमेट रिजिलियंट पंजाब का अजरा, कलील मुद्दत में हमारी एक और अहम कामयाबी ये है कि हमने स्मॉग और उसके असरात पर काबू पाने के लिए स्मॉग एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सनत, बल्दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और तवानाई समेत तमाम मुतल्लिका शोबों के लिए वक्त के साथ अहदाफ भी वक्त के तयन के साथ अहदाफ भी तय किए गए हैं।
जंगलात की तरक्की के लिए 8 अरब रुपए की लागत से सीएम पंजाब प्लांट फॉर पाकिस्तान मंसूबे का आगाज किया गया है। 49 अरब रुपए की लागत से पंजाब के 5 बड़े शहरों में माहौल दोस्त बस सर्विस का आगाज, हर शहरी के घर तक सरकारी खिदमात को फराहम करने के लिए 34 करोड़ की लागत से मरियम की दस्तक प्रोग्राम का आगाज, 9 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का क़याम, जिसके तहत पंजाब भर में बसने वाले तमाम लोगों की समाजी और इक़्तिसादी मालूमात इकट्ठा करके उनकी ज़रूरियात का दुरुस्त तयन किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल में तरक्याती और समाजी बहबूद के प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे और हकदार को बराह रास्त उसका हक मिलेगा। 18 अरब रुपए की लागत से पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम, जिसके ज़रिए कीमतों में इजाफे, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर पर सख्त गिरफ्त की जाएगी। जराइम की मुअस्सर रोकथाम के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब के 19 अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज, मलका कौसार मरी की खोई हुई सियाहती शनाख्त को वापस बहाल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपए की लागत से मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 5 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। ये हमारे इनकलाबी मंशूर का शानदार और जामे खुलासा है, जिसके जरिए हमने ऐसी बेमिसाल तरक्की की राहें हमवार कर रहे हैं जो न सिर्फ मौजूदा दौर की ज़रूरतों को पूरा करेगी बल्कि पंजाब को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जनाब स्पीकर, अब मैं मोअज़्ज़िज़ ऐवान के सामने आइंदा माली साल का 2024-25 के टैक्स फ्री मीज़ानिये के अहम खदोखाल पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ और माली साल 2024-25 के बजट का मजमूई हुजम 5,446 अरब रुपए है। कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। NFC अवार्ड के तहत विफाक के काबिले तकसीम मुहासिल फेडरल डिविजिबल पूल से पंजाब के लिए 3,683 अरब 10 करोड़ रुपए हासिल होंगे और सूबाई महसूलात की मद में गुज़िश्ता साल से 54% इजाफे के साथ 1,000 अरब से ज़ायद का तखमीना लगाया गया है, जिसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से 25% इजाफे के साथ 300 अरब रुपए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 6% इजाफे के साथ 105 अरब रुपए और महकमा एक्साइज से 25% इजाफे के साथ 57 अरब रुपए महसूलात की वसूली मुतवक्के है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 111% इजाफे के साथ 500 अरब से ज्यादा का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल में 603 अरब 10 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में और 451 अरब रुपए
अरब 40 करोड़ रुपए पेंशन की मद में और 857 अरब 40 करोड़ रुपए मुकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मैं इंतहाई फख्र के साथ ये ऐलान करता हूँ कि आइंदा माली साल के टैक्स फ्री बजट का तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 842 अरब रुपए है। ये तरक्याती प्रोग्राम सूबे में माजी के तमाम तर तरक्याती प्रोग्रामों से कहीं बढ़कर है और हमारी आइंदा 5 साला इनकलाबी तरजीहात का आकाश है। रवा माली साल के 655 अरब रुपए के तरक्याती बजट की निस्बत ये बजट 28% ज्यादा है। कुल तरक्याती बजट का 33%, सोशल सेक्टर 29%, इंफ्रास्ट्रक्चर 13%, प्रोडक्शन सेक्टर और 5% सर्विसेज सेक्टर पर मुश्तमिल है, जबकि दीगर प्रोग्राम्स और खुसूसी इक़दामात के लिए 20% तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2024-25 में चंद अहम सेक्टर्स के लिए मुख्तस किए गए तखमीना जात और अहम तरजीहात इस मौजूद ज़बान के सामने पेश करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में तालीम, सेहत, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, वुमेन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, बहबूद आबादी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम सोशल सेक्टर्स के लिए 280 अरब 65 करोड़ रुपए की तरक्याती रकम मुख्तस की गई है, जो कि आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का 33% है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में शोबा तालीम में इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं। शोबा तालीम के लिए आइंदा माली साल में मजमूई तौर पर 669 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवा माली साल से 13% इजाफी है, जिसमें से 604 अरब 24 करोड़ रुपए गैर तरक्याती बजट की मद में रखे गए हैं, जो कि रवा माली साल की निस्बत 12% ज्यादा है, जबकि 65 अरब 50 करोड़ रुपए शोबा तालीम के तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवा माली साल की निस्बत 14% है। जनाब स्पीकर, आपको ये जानकर खुशी होगी कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर स्कूल एजुकेशन के शोबे के लिए आइंदा माली साल में तरक्याती मंसूबों की मद में 42 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम सर्व की जाएगी। इन स्कीमों के जरिए सरकारी स्कूलों की मखदूश इमारत की बहाली, खास तौर पर सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर व मरम्मत और सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। अलावा पंजाब के स्कूलों में नए क्लासरूम्स का इजाफा, IT लैब्स का क़याम और आफ्टरनून स्कूल्स प्रोग्राम का इजरा भी आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल है। जनाबे स्पीकर, शोबा तालीम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी ज़रूरत के पेश नज़र हमारी हुकूमत पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुतअद्दिद इक़दामात पर अमल पैरा है।
इस ज़िमन में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम PSRP के अजरा का फैसला किया है, जिसके तहत कम कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सरकारी स्कूलों में मियार तालीम की बेहतरी, तलबा की तादाद में इजाफा, असातिज़ा की कमी को पूरा करना और निज़ाम तालीम को जदीद खतूत पर अस्तवार करने के लिए नौजवान एंटरप्रेन्योर्स, पुरअज़म रज़ाकार और एजुकेशन टेक फर्म्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद ली जाएगी। जनाब स्पीकर, अलावा अज़ीं निजी शोबे के ताउन से पसमानदा इलाकों में मुकीम गरीब खानदानों के बच्चों को मियारी तालीम तक रसाई फराहम करने का अमल भी रवां दवां है, जिसको मज़ीद तक़वियत दी जा रही है। इन इक़दामात के हसूल के लिए आइंदा माली साल में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 26 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवां माली साल की निस्बत 7% ज़ायद हैं। जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तालीम को आम करने और महरूम और मुतवस्सत तबकों तक तालीम की रसाई यकीनी बनाने के लिए हर वक्त कोशां है। इस ज़िमन में हमारी हुकूमत ने दानिश स्कूल मंसूबे को बहाल करने बल्कि मज़ीद आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया है। इंशाअल्लाह अगले 5 सालों में पंजाब के हर ज़िला में जदीद सहूलियात से आरास्ता एक दानिश स्कूल का क़याम अमल में लाया जाएगा। इन स्कूलों में ज़िला भर में से होनहार मगर अंडर प्रिविलेज तलबा और तालबात को खालिसतन मेरिट की बुनियाद पर स्टेट ऑफ द आर्ट तालीमी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए आइंदा माली साल 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम रखी गई है। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत का अज़्म है पंजाब का कोई होनहार तालिब इल्म सिर्फ वसाइल कमी की वजह से आला तालीम से महरूम ना रहे। इस ज़िमन में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ये एजाज़ हासिल है कि हमने पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड की बुनियाद रखी, जिसका इस वक्त कुल हुजम 16 अरब 25 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका, जिस इस वक्त तक सूबे के तकरीबन 4,58,000 तलबा और तालिबात आला तालीम और पेशा वाराना तालीम से फैज़याब हो चुके हैं। इस मकसद के लिए आइंदा माली साल के बजट में 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के बजट में हायर एजुकेशन के लिए मजमूई तौर पर 17 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़ की गई है। हायर एजुकेशन के शोबे के चीदा तरक्याती मनसूबा जात में होनहार तालिब इल्मों के लिए अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तलबा को लैपटॉप की फराहमी, मलका कौसार मरी में नेशनल यूनिवर्सिटी का क़याम, सरकारी कॉलेजेस में बुनियादी सहूलियात की फराहमी वगैरह शामिल हैं। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में स्पेशल एजुकेशन के लिए मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। स्पेशली एबल्ड तलबा की आमदोरफ्त के मसाइल को हल करने के लिए स्पेशल एजुकेशन के इदारों को मिनी बसों की फराहमी,
اور اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں کو کرائے کی عمارتوں سے نکال کر ان کی اپنی عمارتیں تعمیر کرنا بھی آئندہ مالی سال کی ترقیاتی ترجیحات میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں محکمہ لٹریسی و غیر رسمی تعلیم کے لیے 4 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز دی گئی ہے، جس کے ذریعے مختلف محکموں کے تعاون سے 36,000 ناخواندہ افراد کے لیے ایڈلٹ لٹریسی سینٹرز ALCs قائم کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں پسماندہ علاقوں کی تعلیمی ضروریات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنے اور تعلیمی اہداف حاصل کرنے کے لیے علاقائی سطح پر نان فارمل ایجوکیشن پروجیکٹس بھی نئے ترقیاتی منصوبے میں شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، صحت کی تمام سہولیات ہر شہری تک پہنچانا ہماری حکومت کا اولین فریضہ ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے صحت کے شعبے میں کئی نئے اقدامات و منصوبہ جات متعارف کروائے ہیں، جس سے صحت عامہ کے شعبے میں انقلابی تبدیلی رونما ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ مالی سال میں شعبہ صحت کے لیے مجموعی طور پر 539 ارب 15 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 14% زیادہ ہے، جس میں 410 ارب 55 کروڑ روپے غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال سے 15% زیادہ ہیں، جبکہ 128 ارب 60 کروڑ روپے مجموعی طور پر شعبہ صحت کے ترقیاتی بجٹ کے لیے تجویز کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال سے 11% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 42 ارب 60 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 54% زیادہ ہے۔ پنجاب بھر کے BHUs اور RHCs کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے، تاکہ دیہی علاقوں میں بھی معیاری طبی خدمات کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس ضمن میں ری ویمپنگ پروگرام فیز 1 کے تحت 16 ارب روپے اور فیز 2 کے تحت 7 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم آئندہ مالی سال میں رکھ دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، مزید برآں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصی ہدایت پر صوبے بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں کی OPDs اور ایمرجنسیز میں سب مریضوں کو بلا تفریق مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس مد میں 55 ارب 40 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، بچوں کی نشوونما کو یقینی بنانے اور ان کو مستقبل میں ممکنہ معذوریوں سے بچانے کے لیے امراض کی بروقت اسکریننگ کا ایک بڑا اور جامع منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے، جس کی کل لاگت 2 ارب روپے ہے۔ اس منصوبے کا مقصد بچوں میں بیماریوں کی جلد تشخیص کا ایک مربوط نظام ہے، جس کے تحت نہ صرف مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے بلکہ بیماری کی شناخت کی صورت میں فوری اقدامات بھی لیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں آئندہ مالی سال کے لیے 86 ارب روپے کی
خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے، جس کے تحت کئی بڑے منصوبہ جات عمل میں لائے جا رہے ہیں، جن کا ذکر میں اپنی تقریر کے آغاز میں کر چکا ہوں۔ جناب اسپیکر، زراعت کی بہتری اور کاشتکاروں کی خوشحالی ملک کی خوشحالی کی ضامن ہے۔ قومی جی ڈی پی کا 23% اور پاکستان کی کل افرادی قوت کا 37% حصہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ علاوہ ازیں مختلف صنعتوں کے لیے خام مال کی فراہمی اور زرعی مصنوعات کی برآمدات کے ذریعے زر مبادلہ میں اضافہ بھی زراعت کے مرہون منت ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے چند ہفتوں میں ہماری زرعی پالیسیوں کے حوالے سے بہت سی غلط معلومات گئیں۔ ہماری حکومت زرعی شعبے میں پرانے اور آزمودہ طریقوں کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ نہ صرف کسان کے استحصال کا سبب بنتے تھے بلکہ مجموعی طور پر زراعت اور معیشت نقصان دہ ثابت ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے گندم کی خریداری میں بدعنوانیوں کا راستہ بند کر دیا ہے۔ موجودہ گندم کے ذخائر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے تمام تر توجہ کسان کو براہ راست فائدہ پہنچانے پر مرکوز کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کسان دوست پیکج متعارف کروانے جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال زراعت کے شعبے میں انقلابی حکومتی اقدامات کا سال ہے۔ مجموعی طور پر آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں شعبہ زراعت کے لیے 64 ارب 60 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 127% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، زرعی انپوٹس جیسے کھاد، بیج، کیڑے مار ادویات، ڈیزل اور بجلی وغیرہ کی قیمتوں میں پچھلے 3 سالوں کے دوران اضافے نے فصل کاشت کرنا ایک بہت بڑا معاشی چیلنج بنا دیا ہے۔ خاص طور پر چھوٹے کسان زرعی انپوٹس کو مارکیٹ نرخوں پر خرید نہیں سکتے، تو انہیں کمیشن ایجنٹوں اور دیگر استحصالی قرض دہندگان پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس ضمن میں ہماری حکومت نے پنجاب کسان کارڈ کے انقلابی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت 5 لاکھ کسانوں کو کل 75 ارب روپے مالیت کے قرضے بلا سود فراہم کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں پنجاب بھر میں 7,000 ٹیوب ویلز کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے 9 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹرز پروگرام فار سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوب ویلز شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت نہ صرف زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ سالانہ 80 لاکھ لیٹر ڈیزل، 83 لاکھ بجلی کے یونٹس کی بچت بھی واقع ہوگی اور مجموعی طور پر ماحولیاتی آلودگی میں کمی آئے گی۔ جناب اسپیکر، مزید برآں 1 ارب 25 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب میں ماڈل ایگریکلچر مالز کا قیام بھی ہماری ترقیاتی ترجیحات میں شامل ہے، جس کے ذریعے کسانوں کو پیداواری لاگت میں کمی اور زرعی پیداوار میں اضافے سے متعلق نئی ٹیکنالوجیز اور جدید رجحانات سے روشناس کروایا جائے گا۔ جناب اسپیکر، کسان جدید ٹریکٹرز کی مدد سے زمین کی کاشت، فصلوں کی دیکھ بھال زیادہ مؤثر انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن مہنگے ٹریکٹر خریدنے کے لیے درکار بڑی رقم کسانوں پر مالی بوجھ کا باعث بنتی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہماری حکومت 30 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر پنجاب
ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज करने जा रही है। इस स्कीम की मदद से अब पंजाब भर के किसान बगैर किसी सूद के आसान इकसात पर अपने ट्रैक्टर्स के मालिक बन सकेंगे। जनाब स्पीकर, दही मईशत के लिए लाइव स्टॉक का शोबा नुमाया अहमियत का हामिल है। मुल्क की GDP का 14% और ज़राई शोबे का 63% लाइव स्टॉक पर मबनी है, जबकि 80 लाख से जायद दही खानदानों की 40% आमदनी भी इसी शोबे से जुड़ी है। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट की बढ़ती हुई तलब और इससे मुंसलिक बेपनाह इक्तिसादी मौक़ों के बावजूद शोबा लाइव स्टॉक को कई चैलेंजेस का सामना है, जिसमें वसाइल की कमी, तिजारती मेयार की तकमील सबसे नुमाया है। इस ज़िम्न में हमारी हुकूमत ने लाइव स्टॉक सेक्टर में इस्लाहात का आगाज किया है, जिसके जरिए दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे के साथ साथ पैदावारी लागत में भी कमी लाई जा सकेगी। ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत गैर मियारी मवेशियों को पैदावारी असासों में तब्दील करने के लिए 1 अरब रुपए की लागत से तरक्याती स्कीम का आगाज किया जा रहा है। मजीद बरां जानवरों में मुंह खुर की बीमारी के तदारुक के लिए आइंदा माली साल में 4 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। अलावा हमारी हुकूमत आइंदा माली साल में 2 अरब रुपए की लागत से लाइव स्टॉक कार्ड का अजरा करने जा रही है, जिसके तहत पंजाब के दही इलाकों में 40,000 किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए आसान इकसात पर कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मजमूई तौर पर आइंदा माली साल में शोबा लाइव स्टॉक के तरक्याती प्रोग्राम के 9 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, मुआशी सरगर्मियों और इक्तिसादी तरक्की के लिए मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर लाजिम व मलजूम है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा सड़कों और शाहराहों के नेटवर्क की तोसी और तामीर व मरम्मत पर तवज्जो दी है। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए आइंदा माली साल के बजट में सूबे भर की शाहराह की मद में 143 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जिसमें से 58 अरब रुपए की रकम 528 जारी मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए मुख्तस की गई है। अलावा सूबे में मसावी तरक्की के असूल को मद्देनजर रखते हुए 296 अरब रुपए की लागत से 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली पर काम शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा खस्ता हाल और पुरानी सड़कों की बहाली के लिए 135 अरब रुपए की लागत से 482 स्कीमों पर मुश्तमिल एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मुल्तान, विहाड़ी और फैसलाबाद, चिन्योट, सरगोदा सड़कों की बहाली और तामीर का मंसूबा पिछले कई सालों से खटाई में पड़ा हुआ था। हमारी हुकूमत ने इस मद में अगले माली साल के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया है। जनाब स्पीकर, जनूबी पंजाब की तरक्की मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हमारी नज़र में हकीकी तरक्की सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब इसमें तमाम इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुआशरे के तमाम तबकात को शामिल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की खसूसी हिदायत पर जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों का अजाला करने के लिए हर शोबा में खतीर रकम मुख्तस की गई है। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में जनूबी पंजाब से मुतल्लिक चीदा मनसूबा जात की तफसील मैं इस अवाम के सामने रखना चाहता हूँ। रोड्स
रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत 684 किलोमीटर सड़कों की तामीर व बहाली, 31 अरब 48 करोड़ रुपए की लागत से मुजफ्फरगढ़ अलीपुर पंजनाथ तरिंडा मोहम्मद पनाह सड़क की तामीर व बहाली, 13 अरब रुपए की लागत से मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर व बहाली, 12 अरब रुपए की लागत से बूरेवाला विहाड़ी रोड की तामीर व बहाली, 10 अरब रुपए की लागत से 581 बुनियादी सेहत मराकज़ की तामीर व बहाली, 8 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से मुल्तान और बहावलपुर में माहौल दोस्त बसों की फराहमी, 7 अरब रुपए की लागत से मुल्तान सेफ सिटी प्रोग्राम की तकमील, 4 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब में गैर रस्मी स्कूलों के जरिए तालीम का आगाज, 2 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब की खवातीन के लिए एसेट ट्रांसफर टू वुमेन ऑफ साउथ पंजाब प्रोजेक्ट का आगाज, 1 अरब रुपए की लागत से कैंसर सेंटर निश्तर अस्पताल मुल्तान की तामीर। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत वाइल्ड लाइफ और फिशरीज की तरक्की पर भी खसूसी तवज्जो दे रही है। इन शोबों के लिए अगले माली साल के तरक्याती बजट में बिल तरतीब 6 अरब 40 करोड़ रुपए और 5 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, खवातीन हमारी आबादी का निस्फ हिस्सा हैं। इनको कौमी धारे में शामिल किए बगैर मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर नामुमकिन है। यही वजह है पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला होने की हैसियत से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा खवातीन की बहबूद और तरक्की के लिए हर वक्त कोशां हैं। चाहे वो मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए डे केयर सेंटर्स का क़याम हो या वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की तामीर, खवातीन के लिए मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी हो या विरासत और जायदाद के हकूक़ का नफाज, इंसाफ तक फौरी रसाई हो या जिनसी हरासानी और घरेलू तशद्दुद का खात्मा, हमारी हुकूमत खवातीन के लिए एक महफूज और ज़्यादा मावन माहौल बनाने के लिए जामे इक़दाम कर रही है। इस ज़िम्न में आइंदा माली साल 2024-25 में वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तरक्याती बजट की मद में 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं, जो कि पिछले साल से 137% ज़्यादा हैं। जनाब स्पीकर, तनख्वाहदार तबका ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशन की आमदनी महदूद होती है, जिसकी वजह से वो महंगाई से बुरी तरह मुतासर होते हैं। सरकारी मुलाजमीन अपनी सारी ज़िंदगी अवामी खिदमत और कौमी तरक्की के मंसूबों पर अमल दरामद में सर्व कर देते हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने मुलाजमीन का ख्याल रखे। इस ज़िम्न में हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पे पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा मीडिया वर्कर्स के लिए 1 अरब की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रखने का फैसला किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर ख़त्म करने से पहले सरकारी इदारों ख़ास तौर पे महकमा ख़जाना, महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अफसरान, मातहत अमले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस बजट की तैयारी में शबो रोज़ मेहनत की।
میں اس ایوان کے ہر رکن کا مشکور ہوں جنہوں نے بجٹ سازی کے عمل میں اپنی قابل قدر تجاویز سے ہماری رہنمائی فرمائی. میں یہاں پر سول سوسائٹی کے تمام حلقوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بجٹ سے متعلق نہایت مفید تجاویز ہم تک پہنچائیں. میں اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی روایتی بجٹ نہیں ہے. یہ آئندہ مالی سال کا ٹیکس فری بجٹ ہے جو کہ غریب دوست متوازن ترقیاتی منصوبہ جات کا بجٹ ہے. یہ بجٹ وسیع پیمانے پہ اصلاحات کے لیے ایک واضح روڈ میپ ہے. یہ بجٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں تنگ نظری پر مبنی سیاسی مفادات کو ترک کر کے قومی مفاد کو ترجیح دینی ہوگی. یہ بجٹ عام آدمی کی مشکلات میں آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. یہ بجٹ صحت، تعلیم اور آئی ٹی کے ذریعے صوبے کے عوام بالخصوص خواتین اور نوجوانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک جامع منصوبہ ہے. یہ بجٹ کسان کو ہر قسم کے استحصال سے بچانے کے لیے ایک فیصلہ کن اقدام ہے. یہ بجٹ صنعت کار، تاجر، سرمایہ کار کے اعتماد کو بحال کرنے کا ایک معاشی پلان ہے. یہ بجٹ ایک روشن اور امید افزا مستقبل کی راہ ہموار کرنے کی جستجو ہے. یہ بجٹ خوشحالی اور ترقی کی نئی منازل طے کرنے کی نوید ہے. قائد محترم جناب محمد نواز شریف صاحب کی ولولہ انگیز قیادت میں پنجاب اور پاکستان کے عوام کی مثالی خدمت کی تابندہ روایات کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 100 دن کی حکومت میں ایک سمت طے کی ہے. اب جذبے، اپنی لگن، اپنے ویژن اور قابلیت سے یہ محض ایک جھلک، آپ کی ایک عزم، ایک پہلا قدم ہے، منزل نہیں. 100 دن میں اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو آنے والے 1725 دن میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کریں گے کہ لفظ کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ کر دیا ہے کہ منزل پائیں گے انشاءاللہ. ہر گلی صاف، ہر راستہ کشادہ، ہموار سڑک، سونا اگلتے کھیت، ترقی کرتی صنعت، بڑھتی تجارت، خسارہ، مہنگائی، بیماری، بے روزگاری، توانائی کے مسائل کا خاتمہ، ہر سو امن، ہر بچے کی تعلیم، صحت، ماں کی جان، بیٹیوں بہنوں کی عزت، آبرو، وقار کی یقینی حفاظت. لیپ ٹاپ اٹھائے باشعور، تعلیم یافتہ، علم و ہنر کے کمال کو پہنچتے جوان، آسودہ حال اور خوشحال عوام پنجاب بنے دنیا میں خدمت کی سب سے اعلیٰ مثال. یہ ہے مریم نواز شریف کا 5 سال کا ویژن اور پلان انشاءاللہ. جناب اسپیکر، میں یہاں ان کو یہ بتانا چاہوں گا، یہ جو شور کر رہی ہے اپوزیشن میں میڈیا کے توسط سے دکھائیں، پنجاب کے 13 کروڑ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اپوزیشن ترقی کرتا پنجاب نہیں دیکھ سکتی. آج 100 دن میں مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں پنجاب میں جو مائل سٹونز ہم نے اچیو کیے ہیں، اس کی پنجاب کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور میں پنجاب کے عوام کی طرف سے اس اپوزیشن کو کہہ دینا چاہتا ہوں، تم 5 سال شور ہی کرتے رہو گے اور ہم 5 سال میں انشاءاللہ تعالی اس پنجاب کو جو ہے پاکستان کا ایک بہترین صوبہ تمہیں بنا کے دکھائیں گے. آج پنجاب میں کوئی چور پرویز لائی یا کوئی کرپٹ بزدار نہیں. آج پنجاب کی بیٹی، پنجاب کی آواز، پاکستان کی آواز محترمہ مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی دن رات خدمت کر رہی ہے. میں اس
शेर के साथ, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है, दुरुस्त रास्ते पे चलते रहने से तरक्की के चिराग जलेंगे, खुशहाली का नूर हर तरफ फैलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। I invite the finance minister I invite the finance minister to present the annual budget statement for financial year 24-25. Ji Mia Saab, now I invite the finance minister. Now I invite the finance minister. Now I invite the minister to present the annual budget statement for financial year 24-25. Sir, I present the annual budget statement for the financial year 2024-25. The annual budget statement for financial year 24-25 has been presented. Minister for Finance may present the supplementary budget statement for financial year 23-24. Sir, I present the supplementary budget statement for the financial year 2023-24. Supplementary budget statement for financial year 23-24 has been presented. Minister for Finance may introduce the Punjab Finance Bill 2024. Sir, I introduce the Punjab Finance Bill 2024. The Punjab Finance Bill 2024 has been introduced. Minister for Finance may lay the notifications in respect of the amendments. Sir, I lay the notifications in respect of amendments in rule under section 5(3) of the Punjab Services Act 2012. The notifications have been laid. Minister for Finance may lay the fiscal risks statement for the financial year 24-25. Sir, I lay the fiscal risk statement for the financial year 2024-25. The fiscal risk statement for the financial year 24-25 has been laid. आज के इजलास का एजेंडा मुकम्मल हो गया है। मोअज़्ज़िज़ अरकान की इत्तला के लिए अर्ज है कि जुमेरात 20 जून 2024 से सालाना बजट पर आम बहस का आगाज होगा। आम बहस के लिए 4 यौम यानी 20, 21 और 24 जून 2024 मुख्तस किए गए हैं। आखिर में जनाब वज़ीर ख़ज़ाना बजट पर आम बहस को वाइंड अप करेंगे। जो मोअज़्ज़िज़ अरकान इस बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं वो सेक्रेटरी असेंबली के पास अपने नामों का तारीख इंदराज करवा दें। अब इजलास पंजाब असम्बली का बजट इजलास जारी था। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा 53 खरब से ज़ायद का बजट पेश कर दिया है और अहम बजट पेश किया गया है और कहा गया है कि ये अवाम दोस्त बजट है और मुल्क की मफाद के लिए इस बजट में काम किया गया। उन्होंने कहा कि अवाम को मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिलेगा। उनका ये कहना था कि इस बजट में टैक्सेस नहीं आयद किए गए बल्कि पुराने जो हालिया टैक्सेस थे उन पर भी जो है शरह को बढ़ाया नहीं गया है। उन्होंने कहा कि आवाम दोस्त बजट है, हर सेक्टर के लिए एक अच्छी अमाउंट रखी गई है और उन्होंने कहा है कि तरक्याती मंसूबों पर इस बजट में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तरक्याती मंसूबों पर काम किया जाएगा और मरियम नवाज शरीफ का ये विजन है अगले 5 साल का जो कि बजट 2024-25 में पेश किया गया है। और आपको ये भी बताएं कि हद के ज़द कानून के खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज रहे इजलास के दौरान और उन्होंने प्रेस गैलरी से वॉकआउट भी किया, जबकि पंजाब असम्बली बजट इजलास में पीपल्स पार्टी के कारकुन गैर हाजिर रहे हैं।